नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से नेक्स्ट वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो बात करूँगा आज अघोरी बाबा की भयंकर साधना आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यही बात बोलूँगा भाई कि जो भाई साधक हैं, साधना करते हैं, ठीक है, अगर किसी को नाकामी मिली हो साधना में, ठीक है, तो साधना में फेल हो चुके हैं तो वो मुझसे शेयर बात कर सकते हैं, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर जिन भाइयों को मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई घंटे का भी बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो फ़ौरन मिल जाए सबसे पहले। और पहली बात ये बताता हूँ, बहुत आराम से देखा करो भाई, स्किप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं डालता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके ही फ़ायदे की बात बताता हूँ, इसमें और कोई बात ही नहीं है ज़्यादा लंबी। ठीक है, तो बात करता हूँ साधना के बारे में। ठीक है, भयंकर साधना आप कैसे कर सकते हैं। पहले करना क्या है, आप शिव महाराज जी की पूजन करें। ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा क्रम नहीं है, पहले आप अच्छी तरह से पूजन करें। जाने की अगर आप अच्छी तरह से भयंकर साधना करने, अगर मेरे हिसाब से करोगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है, आप भी दूसरों तांत्रिक की तरह अनुभव देख सकते हो, आप भी दूसरों को काम कर सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ी गलती आपकी यही रहती है, आप बोलते हो कि फास्ट फूड की तरह एकदम से मिले और खा लें। ठीक, वो उसमें बात बनती नहीं। और दूसरी बात है, तो आप शिव महाराज जी का ध्यान करते हुए फिर आपने पूजा करना है गणेश जी का। गणेश पूजन करके, ठीक है, उसके आगे फिर पूजना है महाकाली शिव महाराज जी, यानी कि अघोर पंथ में और घोर संपत राय में पूजोगे। ठीक है, तो आपको महाकाली जी बहुत वरदान देंगी, शक्ति देंगी। ठीक है, आपको शक्ति का वरदान देंगी। ठीक है, इल्म के आपको जितने भी इल्म होंगे आपके तुरंत फ़ौरन काम करने लग जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं भाई। तो करना क्या है, अघोरी बाबा जो होते हैं, अगर आप अघोरी बाबा की सिद्धि करोगे भयंकर, तो करना क्या है, जो भाई शमशान में नहीं जाके कर सकते, करना आप घर में कैसे कर सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। तो आगे की बात बताता हूँ। आप अघोरी बाबा मदरा और गांजा से बहुत खुश होते हैं। ठीक है, तो मदरा और जाने की मदरा का मतलब शराब देनी है। ठीक है, तो चिलम पिलानी है अघोरियों को। ठीक है, अगर अघोरी ना मिले तो आगे का सलूशन मैं बताता हूँ। आपने चिलम भरनी है। ठीक है, शमशान में जाकर उसे चढ़ाकर वहाँ आप भी 1 कश या 2 कश पी सकते हैं, बाकी चिलम वही छोड़ देनी है। ठीक है, तो आगे की बात करता हूँ। ठीक है तो जब हम साधना में बैठते हैं भाई, अपने दिमाग से सबसे पहले यही निकालें कि हमने बस शिव महाराज जी के दर्शन करने हैं, यानी कि अघोरी बाबा जी के दर्शन करने हैं। आप क्या करते हो, सबसे पहले अपने दिमाग में यही बात बिठा लेते हो कि जब साधना हमारी सफल हो जाएगी वो कराऊंगा, ये कराऊंगा, इसीलिए आपको सफलता सबसे पहले नहीं मिल पाती। इसका कारण यही है। ठीक है, आगे की बात करता हूँ। तो आपने करना क्या है, जिस कमरे में आपने घोरी बाबा जी की साधना करनी है वहाँ कुछ राख चाहिए आपको, यानी कि शमशान की राख लाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो कंडा होता है, यानी कि गोबर की पाथी, ठीक है, पाथी को जलाकर उसकी राख रख सकते हो। ठीक है, उसमें जब आप साधना में बैठोगे तो रात के वक्त में आपने शिव महाराज जी को उसमें भर देना है, यानी कि समझ रहे हो ना, अब भी समझ जाओगे आप। तो शिव महाराज जी को जाने की उसको लपेट देना है। ठीक है, शिव महाराज जी को लपेट देना है। ठीक, तो महाकाली के लिए करना क्या है, महाकाली जी के लिए आपने वो संदूर करना है। ठीक है, संदूर लाके उनके गले में नींबू के हार की माला डालनी है। जो मैं थोड़ा कुछ सामान बता रहा हूँ, बाकी नहीं बताऊँगा, क्योंकि भाई मेरे भी कुछ असूल हैं, मेरे भी कुछ ज़रूरतें हैं, इसीलिए मैंने ये सब डालता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप हार चुके हो, जो भाई मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, क्योंकि मैं भी फीस लेता हूँ। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सीधा कहूँगा कि ये नहीं कहूँगा कि आपको गुरु की ज़रूरत है, क्योंकि किसी के पास बहुत, जिस भाई को मैं पूछ लेता हूँ, कुछ भाइयों को भी जोगपट आपका क्या है, तो वो घूम जाते हैं भी जोगपट होता क्या है, क्योंकि ये हमारी संपत राय है। ठीक है,
जहाँ से मुझे ये मिला है, ठीक है, मेरे गुरुजी ने बताया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है संप्रदाय की, ठीक है। तो आगे की बात बताऊँ तो करना क्या है उस राख में, तो आप शिव महाराज जी को करना है, ठीक है। तो अपने शरीर पे सारे पे लेप लेनी है, ठीक है। वो राख जो है सब शरीर में लेप लेनी है, यानी कि शमशान की राख की तरह ही उसे लपेट लेना है अपने शरीर में, ठीक है। अगर लेडी हो तो भी लपेट सकती है, ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं। ये है जो लेडीज चिलम चिलम नहीं पी सकती भाई, ऐसे कोई बात नहीं, वो फिर भी साधना कर सकती है, ठीक है। जैसे कि कई बहनों को होता है घोरी बाबा की साधना करनी, क्योंकि घोरी बाबा जो पावरफुल हो इतना रहती है ये साधना, जिन भाइयों को बिल्कुल ही सफलता नहीं मिलती किसी साधना में, ये खास करके उनके लिए बता रहा हूँ, वो घोरी बाबा की साधना करेंगे तो उनके पास देवी देवता सभी अपने आप आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आगे की बात करता हूँ कि आपने करना कैसे है, जैसे कि आपको मैंने पूरे का पूरा बता दिया है। तो जो घोरी बाबा हो रहते हैं ये बहुत ही शांत स्वभाव के रहते हैं, इन्हें एक ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं, ठीक है। अपने पास में जब, क्योंकि ये भगवान का सिमरन करते हैं शिव महाराज जी का, और किसी का नहीं, शिव महाराज जी को ज़्यादा मान कर चलते हैं, ठीक है। तो महाकाली और शिव महाराज जी को मानकर ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। तो इनका मानना ये है कि शिव में ही शिव शक्ति है, ठीक है, काली की भक्ति है और शिव की शक्ति है, ठीक है। दोनों को मिला के जाने की एक ऐसी इनमें ऊर्जा पैदा होती है जिनकी वजह से ये बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो शिव महाराज जी का ध्यान करते हुए आपने जब भी साधना करनी है, शिव महाराज जी का ध्यान करना है पहले, उसके बाद गणेश जी का ध्यान करना है, फिर आगे बढ़ना है। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखें भैरव जी का। जब एक यंत्र होता है, ठीक है, शमशान में जब भी आप घोरी बाबा जी का सामान लगाना है तो भैरव यंत्र बना के वहाँ जो इसमें दिखेगा नहीं भाई बनाने से, तो वो भैरव यंत्र बना के सामान देंगे आप गौरी बाबा को, तो वो आप उठाएंगे तो आपको पता चलेगा, गौरी बाबा आके दर्शन भी देंगे आपको दर्शन भी देंगे गौरी बाबा, साधना में मिलेंगे भी आपको। आगे की बात बताता हूँ भाई, सट्टा भी देते हैं वो, ठीक है, सट्टा भी देते हैं जो, क्योंकि आपकी साधना में देखते हैं भी आप सट्टा देखते हो या उनको देखते हो, पर सट्टे का नंबर अगर मिले तो आप लगाना नहीं है, अगर सट्टे का नंबर मिल जाए तो लगाना नहीं है। इतना फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सट्टे का नंबर में चक्कर में बंदा लालच कर जाता है कि हाँ भी पैसे दे आएंगे, मैं वो करूँगा ये करूँगा, काम गड़बड़ है। यानी कि कभी कभार आप बाबा से सट्टा ले सकते हो अपनी साधना कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो ध्यान से रखना इस बात को ख्याल करके। तो कुछ सामग्री होती है, वो जो मंत्र देते हैं गुरु भाई, आपको पूरा पता होगा कौन कौन से मंत्र देते हैं, ठीक है, जैसा भी देते हैं बट ठीक है, इनकी बात करनी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो आगे की बात बताता हूँ कि जब भी आप कुछ ऐसा करें तो पहले माता जी को पूरा विश्वास के साथ अपने मन में यही धारण करें कि मैं, हे देवी, मैं आपके शिष्य ओगड़ बाबा की सिद्धि करने जा रहा हूँ, माता मुझे शक्ति वरदान दें, ठीक है, ओगड़ बाबा जी को शक्ति वरदान दें, ठीक है। तो आगे की बात करता हूँ, क्योंकि भाई मैं भी एक ओगड़ बाबा को पूजता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास 4-5 देवते हैं जिनको मैं पूज के चलता हूँ, ठीक है। तो जब मैं उनको, अगर इसीलिए मैं फ़ीस लेता हूँ क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट रहती है, फिर जिस बंदा मेरे से कांटेक्ट करता है उसका मैं पूरे का पूरा ख्याल रखने की जिम्मेवारी लेता हूँ, ठीक है। जब तक उसकी साधना नहीं कंप्लीट होती तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, ठीक है, उसकी साधना कंप्लीट होने तक, ठीक है। और की साधना कंप्लीट होती है उससे बात, जितना भी ट्रेनिंग करना है भाई, मेरा साधना कराने का अलग तरीका है। मैं कभी जब साधना पे बंदे को बिठा देता हूँ तो उससे बात नहीं करता, ठीक है, उसका अनुभव है उसे ही रखना है, मुझे नहीं बताना वो, क्योंकि हम जब अनुभव हमें कोई भी साधना में बता देते हैं किसी को, वो फिर चीज़ हमें आती नहीं, ठीक है। आती क्यों नहीं है, उनके पास जोगनियाँ रहती हैं, मैं पहले भी एक बार वीडियो में बता चुका, सबके पास जोगनियाँ होती हैं। जब जोगनियाँ अपना रूप देखती हैं तो जोगनियाँ पता लगा लेती हैं भी बंदे के मन में क्या चल रहा है, ठीक है।
तो आगे की बात तो जब जोगनियाँ आती हैं तो बंदा साधना बता देता अपना अनुभव, उसनो अनुभव होना ठीक नहीं लगता। ठीक है, कि ये राज हमारा खोल रहा है, जबकि आप भाई साधना में बैठ रहे हो तो आप किसी को अपना अनुभव ना बताएं। ठीक है, सबसे यही बेहतर रहूँगा कि कैसी भी साधना हो आप बार बार फ़ोन पे या किसी जो भी साधक बैठता है वो बात ना करे। साधना के बारे में जब हम बता देते हैं तो वो साधना वहीं ख़त्म हो जाती है, सबसे पहले यही बात। और उसके बाद बताता हूँ आगे की ज़रूरी बात, जब भी आप अघोरी बाबा की साधना करने पे बैठें, ठीक है, साधना करने पे बैठें तो मदरा यानी कि शराब जरूर होनी पाएगी आपके पास। शराब और गांजा ये दो चीज़ उनकी फेवरेट है। ठीक है, क्योंकि शराब जो है वो काली को चढ़ती है, जो गांजा है वो शिव महाराज के, वो दोनों के दोनों होने चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये होना चाहिए जरूर सामान। ठीक है, अगर आप अघोरी बाबा को खुश होना चाहिए करना चाहते हो, ठीक है, तो अगरबत्ती देनी है। ठीक है, लगाओगे ना लगाओगे वो आपकी मर्जी, पर मेरी राय यही है कि आप अगरबत्ती लगा के रखोगे, ठीक है, तो वो जल्दी आ जाती हैं। क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं जल्दी प्रवेश कर जाती हैं, और गौरी बाबा की कृपा हो जाएगी आप पे, आप चुटकियों में काम करने लग जाओगे। ठीक है, जितने आपके पास शक्ति होगी आप शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगे। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं, आपके साथ बड़े बड़े भी जो भी कहते हैं बेताल है, ठीक है, बेताल भी घुटने टेक देगा, बेताल भी घुटने टेक देगा। क्यों? क्योंकि अघोरी बाबा किसी से भी डरते नहीं है। सबसे बड़ी बात यही बताता हूँ, जिस भाई को डर लगता है साधना से, वो घोरी बाबा की साधना सिद्ध कर लेगा तो भाई उसका डर जो है अकेले रहने का, जो कि डर निकल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, उसे अंधेरों में भी चला जाएगा, उसे डर नहीं कभी लगेगा। अघोरी बाबा की ऐसी साधना है भाई। ठीक है, अघोरी बाबा की ऐसी साधना है, अंधेरे में भी उसे डर नहीं है, चाहे वो शमशान में जाए कहीं भी जाए उसे डर नहीं। डर क्योंकि निकल इसलिए जाएगा क्योंकि अघोरी बाबा हमेशा उसके साथ रहेंगे। ठीक है, अघोरी बाबा के साथ रहने से, ठीक है, तो उसका सारा डर निकल जाएगा। वो शमशान में जाए या किसी भी साधना को करे तो उसे कोई भी डर नहीं लगेगा। यही सबसे बड़ी बड़ी अच्छी बात है इसमें। तो आगे की बात करता हूँ जो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो नींबू का हार बनाकर रखना है महाकाली के लिए। अब तो फूलों का हार जो है वो 2 फूल के रखने, शिव महाराज जी के, उगड़ बाबा जी के लिए। ठीक है, तो ये जरूर काम करना भाई, नहीं तो साधना में आपको भी अड़चन ना कोई आए। ठीक है, तो गांजा और शराब जरूर रखनी है, ये इतनी बात मैं ध्यान से फिर से बोल रहा हूँ कि जब भी साधना करे जैसे भी बोल रहा हूँ वैसे ही करनी है। ठीक है, तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।